एक दिन श्री कृष्ण जब राज्यसभा से वापस महारानी रुक्मणी के भवन में आए तो वहां सभी रानियों को एकत्र बैठकर परस्पर वार्ता करते हुए देखकर बोल पड़े। ओह, आज तो सभी स्त्रियां एक साथ बैठी हुई हैं। कहीं आप सब मिलकर मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही हैं? श्री कृष्ण की इस परिहासजनक बात को सुनकर सत्यभामा हंसकर कहने लगी, आप तो ऐसा ही समझ लीजिए माधव। उसकी इस चपलता भरी बात को सुनकर सब हंस पड़ी। परंतु मुझे भी तो यह ज्ञात होना चाहिए कि मेरे विरुद्ध आप सबके द्वारा कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है। श्री कृष्ण ने जाम्बवती की ओर प्रश्न से भरी दृष्टि डाली। वह हम लोग अभी कौशल नरेश नग्नजित की चर्चा कर रहे थे। कौशल नरेश नग्नजित की चर्चा किस लिए? क्या कोई विशेष बात है? श्री कृष्ण ने पूछा। विशेष ही समझिए। ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञा की है उन्होंने कि उनकी वह प्रतिज्ञा उनके स्वयं के लिए ही कष्टकारक बन गई है। रुक्मिणी ने बताया। कौशल नरेश आपके मातृकुल से हैं, ना माधव? सत्यभामा ने पूछ लिया। हाँ, ऐसा ही मुझे भी ज्ञात हुआ है। एक बार पिताश्री ने बताया था कि वे हमारे दूर के रक्त संबंधी हैं। श्री कृष्ण ने कहा। फिर तो आपको अवश्य उनके कष्ट के निवारण का उपाय करना चाहिए। कालिंदी बोली। क्या तो तुम सब उचित ही रही हो। तो मैं क्यों न इंद्रप्रस्थ होता हुआ कौशल की ओर चला जाऊं? इंद्रप्रस्थ होते हुए क्यों? कालिंदी ने चकित होते हुए पूछा। वहां अर्जुन है न? उससे और अन्य भ्राताओं से उस बार हमारा मिलना कहाँ हो पाया था। आर्य सत्राजित की सूचना पाकर हम लोग तत्काल ही वहां से बिना उनसे मिले ही लौट आए थे और तब से कुंती बुआ तथा पांडवों से मिलना नहीं हो पाया। अर्जुन से ही मिलना हो सका था उस बार तो। अब जाकर मैं उनके पास कुछ ठहर कर अर्जुन के साथ ही कौशल चला जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कुछ विचारपूर्ण मुद्रा बनाते हुए कहा। यही उचित होगा किंतु। यह कहते कहते रुक्मिणी ठिठक गई। किंतु क्या? किंतु बहुत अधिक विलंब न कीजिएगा। आपको अपने मित्र अर्जुन को पा लेने के बाद हम रानियों की सुधि ही कहाँ रहती है? ऐसी बात नहीं है। तुम सब तो सदा मेरे हृदय में ही अवस्थित रहती हो। मैं यथाशीघ्र ही वहां से लौटने का प्रयत्न करूंगा और संभव हुआ तो आर्य नग्नजित के कष्ट का निवारण भी कर दूंगा। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया तो वे उनकी बात से सहज ही संतुष्ट हो गईं। उन रानियों के पुत्र उनके साथ थे और अब रानी कालिंदी में भी मातृत्व के लक्षण प्रकट होने लगे थे। दूसरे दिन प्रातः ही श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर गए। वह अपने विशिष्ट रथ के साथ था। इस रथ को उनका सारथी दारुक चला रहा था। वह रथ समस्त आयुधों से युक्त था। इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर श्री कृष्ण का भव्य स्वागत हुआ। राजमाता कुंती ने उन्हें स्नेह से अपने निकट बैठाते हुए कहा। कृष्ण, एक वचन चाहिए मुझे तुमसे। कैसा वचन बुआ जी? श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनकर चमत्कृत होते हुए पूछा। मुझे तुमसे यह वचन चाहिए कि हमारे प्रत्येक दुख और सुख में तुम सदैव हमारे निकट रहोगे। हमारे सभी कष्टों का निवारण तो तुम्हारे ही हाथों होता है वत्स। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सम्मुख संकटों की श्रृंखला आती ही रहे। आप ऐसी कामना क्यों कर रही है बुआ जी? कष्ट तो किसी का अभीष्ट नहीं होते, किंतु कष्ट मुझे अभीष्ट हैं, क्योंकि तब तुम अधिक से अधिक मेरे निकट रह सकोगे। ऐसा न कहें बुआ जी। मैं तो सदैव ही आप लोगों के साथ हूँ और जब जब भी आप लोगों ने मुझे याद किया है, जब जब आपको मेरी आवश्यकता का अनुभव हुआ, मैं तो उसी समय आपके निकट आ गया। श्री कृष्ण के स्वर में अपार अपंत्व का भाव भरा था। हाँ कृष्ण, यह तो सत्य ही है। संभवतः अन्य संबंधियों की अपेक्षा हमारे स्नेह के संबंधों की डोर अंतर्मन की गहराइयों से बांधी गई है। तभी तो। हाँ बुआ जी। और फिर इस परिवार से तो मेरे और भी संबंध हैं। श्री कृष्ण ने